नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 31 जुलाई 1983 की अव्यक्त मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने दीदी मनमोहिनी जी के अव्यक्त होने के तुरंत बाद जो महावाक्य उच्चारे उन पर हम गहराई से बात करेंगे। वो समय यज्ञ परिवार के लिए बहुत नाजुक था और ऐसे में बाबा के शब्द मरहम की तरह थे, राह दिखाने वाले थे। आज हम बाबा के इन्हीं अनमोल वचनों के सागर में गोता लगाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सच्चा ईश्वरीय स्नेह क्या है, मुश्किल घड़ी में भी पहाड़ की तरह अचल अड़ोल कैसे रहें, और सबसे बढ़कर बाबा की समीपता, उनके प्यार और उनकी छत्र छाया को कैसे हर पल महसूस करें। ये मुरली सिर्फ ज्ञान नहीं, ये बाबा का स्नेह पत्र है जो हमें हिम्मत और स्पष्टता देता है। चलिए मिलकर महसूस करते हैं बाबा के प्यार को। बिल्कुल, ये मुरली खास इसलिए है क्योंकि ये उस वक्त आई जब मानवीय स्नेह और दुख की लहर वो बहुत स्वाभाविक थी, पर बाबा हमें उससे ऊपर उठकर परमात्म स्नेह और ड्रामा की यथार्थ समझ के आधार पर स्थिर रहना सिखा रहे हैं। बाबा जैसे हमें पकड़कर संगम युग की उस सबसे ऊंची चोटी पर ले जा रहे हैं जहां से नीचे का हर दृश्य स्पष्ट और कल्याणकारी नजर आता है। ये समझना कि दुख से परे सच्चा स्नेह कैसे निभाएं, खासकर जब कोई प्रिय आत्मा शरीर छोड़ती है, ये इस मुरली का सार है। बाबा शुरू में ही सबको अटल राज्य अधिकारी कहकर पुकारते हैं। ये टाइटल सुनकर ही जैसे स्थिति ऊंची हो जाती है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ भविष्य के राज्य से है या बाबा अभी इसी संगम युग पर अटल बनने की बात कर रहे हैं? हाँ, ये भविष्य के राज्य का बीज है जो अभी बोना है। बाबा यहाँ एक बहुत गहरा राज खोल रहे हैं। संगम युग केवल समय का एक छोटा सा टुकड़ा नहीं, बल्कि पूरे 5000 साल के ड्रामा चक्र की सबसे ऊंची चोटी है, टॉप पॉइंट। सोचिए, जैसे हम किसी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े हों, वहां से नीचे की घाटियां, रास्ते सब साफ दिखते हैं। ठीक वैसे ही संगम युग पर स्थित होकर, यानी ऊंची नॉलेज की स्मृति में, ऊंचे से ऊंचे बाप की याद में और सबसे ऊंची सेवा के नशे में स्थित होकर हमारी स्थिति स्वतः ही अचल और अडोल हो जाती है। मतलब हलचल तब होती है जब हम उस चोटी से नीचे उतरकर देहभान की घाटी में आ जाते हैं। बिल्कुल, जब हम कुछ को आत्मा समझ बाप की याद में उस ऊंची स्थिति पर टिके रहते हैं तो नीचे की दुनिया की बातें, परिस्थितियां, छोटी मोटी हलचलें हमें प्रभावित नहीं कर पाती। और जो इस ऊंचाई पर स्थित है, बाबा कहते हैं, वो समर्थ है। उसके संकल्प साधारण नहीं, शक्तिशाली होते हैं। जहां समर्थी है, जहां बाप की याद की शक्ति है, वहां कमजोर व्यर्थ संकल्प टिक ही नहीं सकते। जैसे रोशनी आने पर अंधेरा खुद ही भाग जाता है। हाँ, बाबा बहुत प्यार से चेक कराते हैं कि कहीं 2-3 दिन की बातों में वो मन जो बाप को ट्रस्टी होकर सौंपा था, वो तेरा के बजाय मेरा तो नहीं बन गया। अगर मन बाप का है तो उसमें मेरे दुख, मेरी चिंता, मेरे व्यर्थ संकल्प कैसे आ सकते हैं? ट्रस्टी का काम है अमानत को संभालना और उसे मालिक के निर्देश अनुसार चलाना। तो हमारे मन में सदा समर्थ संकल्प चलने चाहिए, बाप की याद रहनी चाहिए, व्यर्थ के लिए कोई जगह ही नहीं। लेकिन ये टॉप पॉइंट स्थिति बनाए रखना, खासकर जब मन किसी प्रियजन के जाने से दुखी हो, कितना प्रैक्टिकल लगता है। अक्सर छोटी छोटी बातों में भी स्थिति हिल जाती है। हाँ, ये अभ्यास की बात है। बाबा यहाँ कोई जादुई बटन नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक विधि बता रहे हैं। विधि है बाप की याद और ज्ञान का निरंतर चिंतन। जैसे कोई एथलीट रोज अभ्यास करके अपने मसल्स मजबूत करता है, वैसे ही हमें रोज याद और ज्ञान के अभ्यास से अपने मन को मजबूत करना है। जब मन बाप को सौंपने का निश्चय पक्का होता है तो बाबा मदद भी करते हैं। मुश्किल तब होती है जब हम निश्चय में कमजोर पड़ते हैं और मेरापन बीच में आ जाता है। अटल स्थिति बनाना ही उस आत्मा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिसने स्वयं अपना जीवन अटल रहकर जिया। और इसी स्थिरता की, इसी समझ की जरूरत शायद सबसे ज्यादा तब महसूस होती है जब बात स्नेह की आती है। दीदी के जाने पर परिवार ने जो स्नेह दिखाया, बाबा ने उसे स्वीकार किया, पर उसमें एक बहुत महीन, बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताया। स्नेह कब मोती बन जाता है और कब व्यर्थ, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये इस मुरली का दिल है। बाबा स्नेह को मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके स्वरूप को स्पष्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं स्नेह बहुत अच्छी चीज है। अगर स्नेह में, शांति में, स्थिर स्थिति में रहकर उस आत्मा की श्रेष्ठता को याद करके 2 आंसू भी निकले तो वो स्नेह के मोती हैं, वो अमूल्य हैं और वो स्नेही दीदी के गले की माला बनते हैं।
उन तक पहुंचते हैं, उन्हें शक्ति देते हैं। और व्यर्थ कब हो जाते हैं? व्यर्थ तब होते हैं जब उन आंसुओं में क्यों, क्या, ऐसे नहीं होना था, ये संकल्प मिल जाते हैं। जब मन हलचल में होता है, अशांत होता है, ड्रामा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, तब वो आंसू दुख की लहर पैदा करते हैं। बाबा यहाँ एक क्रांतिकारी बात कह रहे हैं। सच्चा ईश्वरीय स्नेह दुख की लहर पैदा कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम ब्राह्मण दुख धाम से निकलकर सुखधाम की यात्रा पर हैं। हमारा कनेक्शन दुख से कट चुका है। ये समझना कितना जरूरी है। अक्सर हम अपने दुख और अटैचमेंट को ही गहरा स्नेह समझ लेते हैं। बिल्कुल। और बाबा आगे और स्पष्ट करते हैं, दीदी मनमोहिनी जी स्वयं सदा विजयी, अचल, अडोल रहने वाली आत्मा थी। तो उनके पास हलचल वाली, दुख भरी, कमजोर यादें पहुंच ही नहीं सकती। जैसे कोई रेडियो स्टेशन एक खास फ्रीक्वेंसी पर ही चलता है, वैसे ही उस ऊंची स्थिति वाली आत्मा तक उसी फ्रीक्वेंसी की, यानी शांत, स्थिर, स्नेह भरी यादें ही पहुंच सकती हैं। तो अगर स्नेह है तो स्नेह ही अर्पण करो, दुख और हलचल नहीं। ये ईश्वरीय प्रेम की परिभाषा है, स्थिर, शांत, शक्ति देने वाला, दुख से परे। और बाबा तक वो मीठी उल्हाना भी पहुंची थी बच्चों की कि हमारी इतनी मीठी दीदी को क्यों बुला लिया। हाँ, बच्चों का प्यार था वो, और बाबा का जवाब भी उतना ही प्यार भरा और रहस्यमयी था। बाबा कहते हैं, जो चीज सबको मीठी लगती है वही तो बाप को भी सबसे मीठी लगेगी ना। और जब बाप को अपने विशेष कार्य के लिए मिठास की जरूरत पड़ेगी तो वो सबसे मीठे को ही तो बुलाएगा। इसमें बाबा का दीदी के प्रति स्नेह भी है और एक इशारा भी कि उनका जाना साधारण नहीं, किसी विशेष कार्य के निमित्त है। तो ये स्थिति, ये शुद्ध स्नेह ड्रामा के किस बड़े राज से जुड़ा है? बाबा ने स्पष्ट किया कि दीदी को क्यों बुलाया गया। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा बताते हैं कि ये एक बड़ी डिवाइन योजना का हिस्सा है। जो विशेष आत्माएं पहले जा चुकी हैं, जिन्हें बाबा एडवांस पार्टी कहते हैं, वे अब सूक्ष्म वतन से विश्व परिवर्तन के कार्य को गति देने के लिए यहाँ की श्रेष्ठ आत्माओं का आवाहन कर रही हैं। जैसे किसी बड़े मिशन के लिए एक्सपर्ट्स की टीम इकट्ठी की जाती है। दुनिया के आदि परिवर्तन, यानी इस पुरानी दुनिया को बदलकर सतयुग लाने के सबसे बड़े कार्य के लिए आदिकाल वाली, अनुभवी, आदि रत्न आत्माएं चाहिए। ऐसी विशेष योगी आत्माएं चाहिए जो अपने योग बल का प्रयोग सूक्ष्म वतन से कर सकें, परिवर्तन की किरणों को विश्व में फैला सकें। भाग्य विधाता बाप की ऐसी मददगार आत्माएं चाहिए। दीदी जी उनमें से एक थी, जिन्हें इस उच्च सेवा के लिए चुना गया। बाबा ने ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने का उदाहरण भी दिया। उस समय भी सबको चिंता हुई थी कि अब क्या होगा, कैसे चलेगा। हाँ, बाबा याद दिलाते हैं कि तब भी लगा था कि शायद सब रुक जाएगा, पर कार्य और तेजी से चला। बाबा जैसे भरोसा दिला रहे हैं कि दादी प्रकाशमणि जी या कोई भी अकेला नहीं है। ये सब एक बड़े प्लान के तहत हो रहा है। पर्दे के पीछे एक बड़ी तैयारी चल रही है। ये जानना मन को कितनी शांति और निश्चय देता है कि सब कुछ एक कल्याणकारी योजना के अनुसार ही हो रहा है, भले ही हमें तुरंत समझ ना आए। और इस बड़े प्लान को अंजाम देने के लिए, इस एडवांस पार्टी की सेवा को सफल बनाने के लिए यहाँ साकार में क्या महत्वपूर्ण है? बाबा ने डिवाइन यूनिटी पर बहुत जोर दिया। बिल्कुल, बाबा कहते हैं कि ये एडवांस पार्टी की सेवा या यहाँ की सेवा अकेले किसी एक से नहीं होनी है। बाबा ने विशेषकर दादियों के ग्रुप, जिसे वो डिवाइन यूनिटी कहते हैं, उसके महत्व को रेखांकित किया। ये सभी एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक शक्ति हैं। गुलजार दादी का तो डबल पार्ट है, बाप दादा के साकार माध्यम बनने का भी और उनका अपना व्यक्तिगत पार्ट भी। बाबा कहते हैं ये सब बुझाएं हैं, कोई एक अकेला नहीं। दीदी जी ने जाने के समय भी ये एकता साबित की, ऐसा बाबा ने कहा। हाँ, बाबा ने इशारा किया कि दीदी का जाना भी इस एकता का प्रमाण है। बाबा बताते हैं कि ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद साकार रूप में सेवा के स्टेज पर मुख्य रूप से 9 रत्न या अष्टमाला प्रत्यक्ष हुई। ये सब सदा एक दूसरे के स्नेही और सहयोगी रहे हैं। और यहाँ बाबा एक और गहरी बात कहते हैं, पाठ ही अपना नंबर प्रत्यक्ष करता है। बाप दादा किसी को नंबर नहीं देते हैं। जिसका जैसा सेवा में उमंग उत्साह वाला योगी सहयोगी पाठ होता है, वो स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाता है। दीदी जी की विशेषताएं भी बाबा ने बताई, जो उनकी प्रत्यक्षता का कारण थी। हाँ, बाबा ने कहा कि दीदी सेवा का उमंग उत्साह दिलाने में, सबको योगी, सहयोगी और प्रयोगी बनाने में सदा आगे रही। ये गुण कितने महत्वपूर्ण हैं। और बाबा कहते हैं कि उनका ये विशेष संस्कार अव्यक्त रूप में भी समय प्रति समय सबको सहयोग का अनुभव कराता रहेगा,
यानी वो सूक्ष्म वतन से भी अपने इन्हीं गुणों द्वारा मदद करती रहेंगी। इस डिवाइन यूनिटी में बाबा ने पांडवों यानी भाइयों को भी याद किया। हाँ, बाबा उन्हें भी स्टेज पर बुलाते हैं, याद दिलाते हैं कि वे भी माला का हिस्सा हैं। बाबा स्पष्ट करते हैं कि सफलता का आधार शक्ति और पांडव का कंबाइंड रूप है, जिसे बाबा चतुर्भुज कहते हैं। ना अकेली शक्ति, ना अकेले पांडव। नाराई है, सदा हम एक हैं। ये एकता ही विजय का झंडा लहराएगी, और जो यहाँ संगम पर इस एकता की रास मिलाते हैं, वे भविष्य में भी श्रेष्ठ आत्माओं के संगठन में आएंगे, उनके मित्र संबंधी बनेंगे। इस डिवाइन यूनिटी का अनुभव हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने सेवा के छोटे छोटे क्षेत्रों में कैसे कर सकते हैं। कई बार विचारों का टकराव या मैपन आ जाता है। माँ बाप का इशारा यही है कि जैसे बड़ी दादियाँ एक दूसरे की सहयोगी हैं, वैसे ही हर सेंटर पर, हर सेवा के स्थान पर, हर लौकिक परिवार में भी ये अभ्यास करना है। एक दूसरे के गुणों को देखना, कमजोरियों को नजरअंदाज करना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना। जब लक्ष्य एक होता है, बाप की सेवा और विश्व परिवर्तन, तो छोटे मोटे मतभेद गौण हो जाते हैं। जहाँ स्नेह और सम्मान है, वहाँ एकता सहज हो जाती है। ये अभ्यास हमें यहाँ भी शक्तिशाली बनाएगा और भविष्य के लिए भी श्रेष्ठ संबंध पक्के करेगा। और अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद इस मुरली का सबसे कोमल, सबसे दिल को छूने वाला पहलू है, बाप दादा का स्वयं दीदी की तरफ से संदेशी बनकर आना। हाँ, ये बहुत ही मार्मिक क्षण है। बाबा जैसे दीदी की भावनाओं को अपनी वाणी दे रहे हैं। बाबा दीदी की तरफ से सभी स्नेही बच्चों को, सेवाधारी बच्चों को, जिन्होंने तन मन धन से अथक सेवा की, उन सबको बहुत प्यार भरी याद और थैंक्स देते हैं। बाबा कहते हैं, आज दीदी का काम बाप दादा कर रहे हैं। कमल बच्ची जो दीदी जी की लौकिक भाभी थी और जिन्होंने बहुत सेवा की, बाबा उन्हें भी विशेष याद करते हैं। ये बाबा का बड़प्पन और हर बच्चे के प्रति उनका स्नेह दिखाता है। और फिर बाबा उस बात पर आते हैं जो शायद कई मनों में चल रही होगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या किसी की गलती थी? हाँ, बाबा इस व्यर्थ संकल्प के जाल को पूरी तरह काट देते हैं। वो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जो हुआ वो ड्रामा का राजों से भरा हुआ खेल है। इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, न डॉक्टर भगवती बहन का, जिन्होंने पूरे स्नेह से मां की तरह सेवा की और ऑपरेशन किया, न ही भगवान का। बाबा कहते हैं, किसी के प्रति ऐसा संकल्प करना भी पाप है। दीदी को सेवा प्रिय थी और एडवांस पार्टी की सेवा ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। जो हुआ वो परिवर्तन के नए पर्दे को खोलने के लिए अच्छे से अच्छा हुआ। ये बात मन को कितना हल्का कर देती है, किसी को दोष देने के बजाय ड्रामा के कल्याणकारी रूप को देखना। बिल्कुल, बाबा जैसे हमारे कंधों से दोषारोपण का बोझ उतार रहे हैं। वे हमें सिखा रहे हैं कि हर घटना, चाहे वो कितनी भी दुखद लगे, ड्रामा की बड़ी तस्वीर में कल्याणकारी है। इसे स्वीकार करने से ही मन शांत और स्थिर हो सकता है। व्यर्थ संकल्प ड्रामा की निश्चितता पर अविश्वास दिखाते हैं। और उस दिन बाबा ने भोग भी स्वीकार नहीं किया। हाँ, जब दादी जी ने भोग रखा तो बाबा बोले, आज ऑफिशियल मिलने आए हैं, इसलिए कुछ स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वे ऑफिशियल संदेशी बनकर आए थे। दीदी का संदेश लेकर उन्होंने दीदी के कहने अनुसार दादी जी से हाथ मिलाया, उन्हें स्नेह दिया और वापस वतन में उड़ गए। ये सब दिखाता है कि अव्यक्त दुनिया का कार्य कितने दिव्य अनुशासन और योजनाबद्ध तरीके से चलता है। तो इस गहरी और दिल को छू लेने वाली चर्चा से आज हमने क्या अनमोल रत्न प्राप्त किए? सबसे पहला और महत्वपूर्ण रत्न है अटल स्थिति का रहस्य। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं, बल्कि संगम युग की टॉप पॉइंट वाली चेतना में स्थित होकर हर परिस्थिति से इम्यून होने का मैकेनिज्म है। व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति का रास्ता है। दूसरा रत्न सच्चे ईश्वरीय स्नेह की पहचान। ये वो स्नेह है जो दुख की लहर से परे है, जो शांत, स्थिर और शक्ति देने वाला है। हमारी शुद्ध याद उस आत्मा को मोती बनकर पहुंचती है, जबकि दुख और हलचल उन तक पहुंच ही नहीं सकती। बाबा ने जैसे शोक मनाने के तरीके को ही बदल दिया। तीसरा रत्न ड्रामा की गहरी समझ। किसी भी घटना में किसी भी व्यक्ति को दोष देने के बजाय हर बात में छिपे कल्याणकारी राज को देखना, ये स्वीकार करना कि सब कुछ एक दिव्य योजना के अनुसार अच्छे से अच्छा हो रहा है। यह हमें व्यर्थ संकल्पों के बोझ से मुक्त करता है। और चौथा रत्न डिवाइन यूनिटी की शक्ति।
चाहे वो एडवांस पार्टी की सेवा हो या यहाँ की। सफलता का आधार एकता है, सदा हम एक हैं। एक दूसरे का सहयोगी बनना, गुणों को देखना, यही विजय का मार्ग है। बिल्कुल। और ये मुरली हमें सिर्फ समझने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में धारण करने के लिए प्रेरित करती है। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में हम अपनी स्थिति को कितना अटल रख पाते हैं। क्या ट्रैफिक जाम में या किसी की कड़वी बात पर हम हलचल में आ जाते हैं? कैसे हम अपने रिश्तों में उम्मीदों और अटैचमेंट से परे सच्चा निस्वार्थ स्नेह दे सकते हैं? क्या हम बाबा की योजना में निमित्त बनी हर आत्मा के प्रति, चाहे वो साकार में हो या अव्यक्त में, दिल से सम्मान और सहयोग का भाव रखते हैं? क्या हम हर परिस्थिति में बाबा के कल्याणकारी हाथ को देखने का अभ्यास करते हैं? और जाते जाते एक संकल्प, एक मंथन के लिए विचार छोड़ जाते हैं, जैसे दीदी मनमोहिनी जो सेवा के उमंग, उत्साह, सहयोग और प्रयोगी बनने के गुणों की खान थीं। हम अपने पुरुषार्थ में, अपनी रोज की दिनचर्या में इन दिव्य गुणों को कैसे और चमका सकते हैं? अपने सेवा के स्थान पर, अपने परिवार में हम डिवाइन यूनिटी का, सदा हम एक हैं, इस नारे का जिंदा सबूत कैसे बन सकते हैं? कैसे हम बाबा के सच्चे मीठे बच्चे बनकर हर हाल में उनकी याद में स्थिर रहकर उनके अपार प्यार को महसूस कर सकते हैं और दूसरों को करा सकते हैं? इसी स्नेह भरे संकल्प के साथ ओम शांति।